अगर आप स्पीड को लेके टेंशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब मैं प्रिपेयर करता था तो मुझे भी काफ़ी टेंशन होती थी कि स्पीड कैसे इम्प्रूव की जाए, स्पीड और अंडरस्टैंडिंग में किस चीज़ को प्रेफर किया जाए। इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आएगा कि स्पीड और अंडरस्टैंडिंग में किसको प्रेफर करना है, स्पीड को कैसे इम्प्रूव करना है। आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि जब कोई टॉपिक फेमिलियर होता है तब आपकी स्पीड अच्छी होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। कोई भी टॉपिक जिसमें आपको मज़ा आता है वो आप उठा लीजिए, उसका आशी कीजिए। आप देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, आप बहुत कम टाइम में उसको कर पाओगे। ये होता क्यों, इसको समझते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से फेमिलियर होते हो तो उससे कनेक्ट कर पाते हो, उसमें आपको फियर नहीं लगता है, उसमें चीज़ें समझ में आती हैं और कोई भी चीज़ नॉर्मली मिस नहीं होती है। इसलिए आपकी स्पीड अच्छी आती है और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आती है। आप समझेंगे कि रीडिंग स्पीड किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ जिस पे रीडिंग स्पीड डिपेंड करती है वो है आप टॉपिक से फेमिलियर हो कि नहीं। ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करती है, हो सकता है कि आप टॉपिक से फेमिलियर हो लेकिन पैसेज डिफ़िकल्ट आ गया, तो पैसेज की डिफ़िकल्टी पे भी आपकी रीडिंग स्पीड डिपेंड करती है। जो रीडिंग स्पीड होती है वो गाड़ी चलाने की तरह होती है। अगर आप किसी रोड से फेमिलियर हो तो आपको पता होता है कि वहाँ पे गड्ढे कहाँ हैं, आप बच के निकल जाते हो, आप अच्छी खासी स्पीड में निकल जाते हो। अब मान लो आपकी इंजन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है बट रोड पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं या फिर ब्रेकर है, तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ती है, रिड्यूस करनी पड़ती है। और वो रोड जहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता है या फिर गड्ढे नहीं होते हैं वहाँ पे स्पीड अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको रीडिंग करना है। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे आपको स्पीड रिड्यूस करनी है, रीडिंग स्पीड रिड्यूस करनी है, समझना है। जहाँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है वहाँ पे नॉर्मली पढ़ना है। अपने आप आपको केयर ही नहीं करनी है कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, वो अपने आप बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि स्पीड और अंडरस्टैंडिंग में किसको प्रेफर करना चाहिए। मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस बोलता है और जो मुझे चीज़ हेल्प की है वो है अंडरस्टैंडिंग। आप कितनी भी स्पीड से पढ़ लिए और आपको पैसे समझ में नहीं आया है तो आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा करोगे और हो सकता है आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इस केस में हमेशा आप प्रेफर करो अंडरस्टैंडिंग पर। अब बात करेंगे कि यार रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव कैसे किया जाए। बहुत लोग बोलते हैं स्किम रीडिंग स्किम रीडिंग स्किम रीडिंग, कि ये टेक्निक यूज़ कर लो वो टेक्निक यूज़ कर लो। मेरा पॉइंट यही है कि आप अगर 21-22 के हो, आपने एक्टिव रीडिंग ऑलमोस्ट 8 की एज से की होगी। अब जो 13-14 साल से करते हुए आ रहे हो आप उसको अचानक चेंज कैसे करोगे। तो मैं बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी रीड करने के तरीके को चेंज मत करो, लेकिन अगर आपको स्पीड इम्प्रूव करनी है आप टॉपिक से फेमिलियरिटी बढ़ा लो। आप डाइवर्स डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ो। जितने डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ोगे, जितना टॉपिक से फेमिलियर होगे, जितने डिफ़िकल्ट टॉपिक से फेमिलियर होगे, आपकी रीडिंग स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। आपको अपनी टेक्निक को ओवरनाइट चेंज नहीं करना है, केवल एक काम करना है कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी।